लेट सपोज जो हमारा जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो फिल्टरिंग डाटा। जैसे आप लोगों ने चाय पीनी होती है ना, चाय छन्नी रखते हैं, छन्नी कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज में, चाय ऊपर से डालते हैं गरम गरम, ठीक है। और कप के अंदर अगर कप धुला हुआ होगा ना, उसके अंदर चाय अच्छी वाली चीज़ आ जाएगी आपके हाथ में, ठीक है। और जो पत्ती है वो आपके पास फालतू डाटा है, आप उसको साइड पे कर देंगे। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपको यूजफुल चीज़ डाटा चाहिए या पर्टिकुलर डाटा चाहिए, तो फिल्टर में आपने चाय को छाना, फालतू डाटा साइड पे कर दिया, चाहे जो काम की चीज़ थी वो आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक डाटा टेबल है स्कूल का, ठीक है। पर्टिकुलर कोई स्कूल है, लेट सपोज मेरा फेवरेट स्कूल है क्रिश्चियन पब्लिक हाई स्कूल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाटा कितना है, कितने लोगों का डाटा है, मैंने डाटा टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे डाटा टेबल का मतलब क्या होता है, वो टेबल जिसमें डाटा हो। तो यहाँ 195 स्टूडेंट का डाटा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको फ्रीज कर लेता हूँ यहाँ तक, 6 पे आके व्यू में आता हूँ, फ्रीज पेन पे आता हूँ, फ्रीज कर लेता हूँ। अब मैं जितना भी नीचे जाऊँगा ना, तो ये स्कूल का नाम, टेबल की हेडिंग यहीं पे सेव रहेगी, ठीक है। ये जो आज की प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल थी वो मैंने आपके सामने अपलोड कर दी, अप्लाई कर दी। अच्छा, देखिए सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे 195 डिफरेंट स्टूडेंट है, और क्लास 9 और 10 है। उसके अलावा कोई क्लास मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि फिल्टर अप्लाई करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सिर्फ 2 क्लासें हैं, क्लास 9 क्लास 10, और उसके भी सिर्फ 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और बी, ठीक है। क्लास 9 के 2 सेक्शन, क्लास 10 के 2 सेक्शन, मतलब 4 क्लासें हो गई हैं। और ये फीस तकरीबन सबकी सिमिलर है, 3000, 5000, 1000, 3000, 5000, 1000, ताकि फिल्टर अप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है। फीस स्टेटस क्या है, पे किए नहीं किए, पेड नॉट पेड, ठीक है। अब अच्छे हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो डाटा को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। डाटा को सिलेक्ट कर लिया, और डाटा को सिलेक्ट करने वाला आप होम पे देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा होगा, आप इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ से भी नजर आएगा, जिस तरह से आपके पास डाटा का टैब में नजर आ रहा था। आपने यहाँ पे फिल्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ट्राइंगल नजर आएंगे, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं सबको। आप गौर कीजिएगा, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्लास 9 के वो बच्चे हैं जो सिर्फ 3-3 हज़ार फीस भरते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास के टेबल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी क्लासेस सिलेक्ट हुई हुई है, मैं यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ 9 पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जो 9 क्लास में पढ़ते हैं, आपके पास डाटा फिल्टर हो गया। अब मैं इसमें मजीद चाह रहा हूँ क्लास 9 के वो बच्चे से जो सेक्शन बी के हों, तो यहाँ से मैंने सेक्शन को भी मैंने यहाँ से फिल्टर कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटाया, और यहाँ से बी पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो क्लास सेक्शन, सही है। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो क्लास 9 के हैं और सेक्शन बी के हैं, इसमें मजीद फिल्टर अप्लाई करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ वो बच्चे जिनकी फीस 5000 है, सिर्फ वो बच्चे शो हो, बाकी कोई ना शो हो। तो फीस पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ सिर्फ 5000 पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो मेरे पास ये सारे डाटा निकल के आ जाएगा। बजाय आप इसको एक एक डाटा को एनालाइज करें, देखें, समझें, आपने जस्ट फिल्टर अप्लाई किया तो आपके पास तकरीबन 10 लोगों का डाटा या 12 लोगों का डाटा आपके सामने फिल्टर होके आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये डाटा गायब हो गया, डाटा को रिकवर कैसे करना, डाटा को सिलेक्ट किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके फिल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे, डाटा आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा देख रहे, मैं दोबारा फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, डाटा को आपने सिलेक्ट किया हेडिंग समेत, ठीक है। और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर नजर आ रहा है, फिल्टर पे चला गया, फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पास ट्राइंगल नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट, चले मैं स्टूडेंट पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ, फिलहाल मुझे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि क्लास 9, अब मैं क्लास 10 कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा डाटा आ जाए एनालाइज फॉर्म में। मैं चाह रहा हूँ क्लास 10 के वो बच्चे 3000 फीस भरते हैं, चाहे वो सेक्शन ए में हो या बी में हो। तो मैं क्लास 10 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से हटाता हूँ, 10 पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ये सारे क्लास 10 के बच्चे शो हो गए। इसमें मजीद मैंने क्या बोला, जो बच्चे कितनी फीस भरते हैं, 3000, यहाँ सिलेक्ट ऑल से सबको हटाता हूँ, यहाँ से सिर्फ 3000 को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो ये वो तमाम बच्चे हैं जो क्लास 10 के 3-3000 पे करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब ये नॉट पेड या पेड इनका मसला है, तो मैं यहाँ इसको भी कर सकता हूँ, जो वो शो हो जो जिसने फी भी पेड की हो, सिर्फ वो पेड स्टूडेंट आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी अपने आपके काम का डाटा निकल के आ रहा है, बाकी सारा डाटा हाइड हो रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था, फीस पे अप्लाई किया था 3000। यहाँ से मैं जाता हूँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम फीस, तो इस कॉलम से फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्लास 10 पे अप्लाई किया था, यहाँ से भी क्लियर कर लेता हूँ, तो क्लास 9-10 का डाटा मेरे वापस आ जाएगा, आ गया, ठीक है।
अगर आपको सारा डाटा रिकवर करना है, सारा को वापस रिकवर करना है, तो आपने इन सबको सेलेक्ट किया। तो जिस तरह से फिल्टर आपने लगाया था ये रहा सॉर्टेड फिल्टर, इसी तरह से आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक तो नहीं है, बस लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आता हूँ, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। अच्छा फिल्टरिंग डाटा क्या होता है, आप लोग बस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास पर्टिकुलर जो आप चाह रहे होते हैं वो आपके पास आ जाती है। ठीक है। फिल्टर होके आ जाती है। टू फिल्टरिंग डाटा ये आपके पास एग्जांपल आ रही है। अच्छा इनके पास जो एक डाटा है इसने किस तरह से फिल्टर किया, वो कैमरा के हिसाब से वो लोग जिनके पास कैमरा है वो सामने आ जाए, वो लोग जिनके पास लैपटॉप वो सामने आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि सारा का सारा डाटा कॉमन होना चाहिए। ठीक है। हर किसी के पास तकरीबन लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, 3-4 हो। अगर लाखों की तादाद में होगी तो फिल्टर लाखों में चला जाएगा, तो फिर हमें फिल्टर का फायदा नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया फीस मैंने लगाई थी 3-4, 3,000 लगाई थी, 1,000 लगाई थी, 5,000 लगाई थी, और कोई फीस नहीं लगाई थी। तो इसलिए आपके पास कॉमन डाटा आ रहा है, तो कॉमन डाटा में आपके पास 3,000 वाले शो करना चाह रहे हैं, सब 3,000 वाले आ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखें जितना कॉमन डाटा हो उतने कम आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोबारा देखते हैं डाटा को, डाटा के ऊपर फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। इन ऑर्डर टू फिल्टरिंग वर्क करेक्टली योर वर्कशीट शुड इंक्लूड अ हेडर रो। ठीक है। which is used to identify the name of each column. In our example our worksheet is organized into different columns identified by the header cells in row id type। ये आपके पास टॉप हेडर है, टेबल हेडर भी कह सकते हैं, हेडिंग भी कह सकते हैं, हेडर भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट डाटा टाइप, वहाँ पे आपके पास फिल्टर नजर आ रहा हो, इसी सॉर्ट के साथ फिल्टर भी आ रहा होगा। ठीक है। एक मैंने होम के टैब से आपको दिखाया और एक यहाँ से भी नजर आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको यहाँ से भी ना मिल रहा तो आप यहाँ पे जाके सर्च बार में सर्च कर सकते हैं फिल्टर। ठीक है। वो आपके पास आखिरी ऑप्शन है। तो आपके पास ड्रॉप डाउन एरो विल अपेयर इन द हेडर। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह के एरो नजर आएंगे हर किसी में। और इसको आप यूटिलाइज कैसे करना मैंने आपको अपने एग्जांपल में आपको बता दिया। ठीक है। द फिल्टर मेन्यू विल अपेयर, आपके पास इस तरह का मेन्यू नजर आएगा। तो अनचेक द बॉक्स नेक्स्ट टू सिलेक्ट ऑल, आपने सबसे पहले सबको हटाना है और जो लगाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करना और ओके करेंगे तो आपके पास सारे ओके आ जाएंगे। ठीक है। इसने क्या किया, लैपटॉप और प्रोजेक्टर वालों को शो किया, ओके किया, तो ये वो तमाम लोग शो हो गए जिसके पास लैपटॉप और प्रोजेक्टर है। ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने चेक कर रहा हूँ मैंने सॉर्टिंग और फिल्टर वाली फाइल डाउनलोड की है या नहीं की है। ये रही एक्सेल फाइल मैंने पहले से डाउनलोड की, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। इनेबल एडिटिंग कर लिया। तो ये आपको पास डाटा आ रहा है। तो आपने क्या करना है, डाटा को सबसे पहले सिलेक्ट करना है या सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, टेबल हेडिंग आपकी मर्जी है। बेहतर है कि आप इसको सिलेक्ट करें, डाटा का टैब में जाओ, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दें। तो आपके पास एरो नजर आ गया। और मैं चाह रहा हूँ टैब में जाके यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटाता हूँ, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ लैपटॉप शो हो और प्रोजेक्टर शो हो। ओके कर दिया। ये वो तमाम शो हो गए जिनके पास लैपटॉप और प्रोजेक्टर है। ठीक है। ये तो सिर्फ 5 ये गिनती के 10-12 लोग हैं या 20 लोग हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दी, पूरे एक रियल लाइफ स्कूल की दी थी। ठीक है। इसके अलावा नीचे आते हैं, टू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर, आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सेम तरीके से। ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया सेक्शन ए और क्लास 10 और फीस कितनी, मल्टीपल आप लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया था। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, आपने यहाँ पे टाइप पे तो अप्लाई कर दिया, आप चेकआउट डेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। और सेम तरीका है। अच्छा टू क्लियर फिल्टर, फिल्टर को क्लियर कैसे करते हैं, जिस तरह से फिल्टर लगता है उसी तरह से फिल्टर हटता भी है। ठीक है। अब इनका तरीका क्या है, चेकआउट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके क्लियर फिल्टर फ्रॉम चेकआउट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम से फिल्टर हटाना चाह रहे हैं तो आपने ये काम कर सकते हैं उसी एरो में जाके। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाया था और यहाँ पे जाके दोबारा क्लियर फिल्टर फ्रॉम टाइप, तो वहाँ से वह हट गया। ठीक है। और अगर आप नहीं हटा तो कंट्रोल Z किया तो डेटा को दोबारा सेलेक्ट करें, और अगर आप इसको रिकवर करना चाह रहे हैं तो फिल्टर पे दोबारा क्लिक करें तो आपको डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नीचे चलते हैं, एडवांस फिल्टरिंग क्या होता है ये आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिलहाल इसको यहीं तक इसको रोकते हैं, इंशाल्लाह कल आगे इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। या इसको भी ख़त्म करके जाएं, बताएं। गर्मी लग रही है आप बहुत है, इंशाल्लाह कल कर लें और कल ही इसको अपलोड करेंगे। ठीक है।